जब भी आप किसी नए शहर में पहली बार विजिट करते हैं तो उस शहर के किसी हॉस्पिटल या फिर म्यूजियम में जाने का रूट आप या तो किसी से पूछेंगे या फिर आप मैप का इस्तेमाल करेंगे। किसी इंसान को वहाँ का रास्ता पता हो या ना हो, लेकिन मैप में जानकारी ज़रूर मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैप्स के बेसिक कंसेप्ट्स की समझ रखना ज़रूरी है। जैसे मैप क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, मैप के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें मैप के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, किस चीज़ को मैप के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और फाइनली मैप की नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मैप यानी मानचित्र या फिर नक्शा। इट इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया। ये एरिया छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी। इसके बारे में हम मैप्स के टाइप्स को पढ़ते हुए डिस्कशन करेंगे। मैप का इस्तेमाल हम अलग अलग वजह से करते हैं, जैसे किसी इम्पोर्टेंट प्लेस की लोकेशन का पता लगाने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या रूट हो, कौन सा रास्ता अच्छा रहे, इसके लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैप के टाइप्स की। टाइप्स यानी मैप कितने प्रकार के होते हैं। मैप के टाइप्स को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ये जान पाएंगे कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा मैप लेना ठीक रहेगा। मोटा मोटी तौर पर मैप्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहले आता है फिज़िकल मैप्स, हिंदी में कहें तो भौतिक मानचित्र। ये मैप डिज़ाइन किए जाते हैं किसी एरिया या प्लेस के फिज़िकल फीचर्स की विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हम सब ने फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया देखा होगा। ये मैप इंडिया के इम्पोर्टेंट फिज़िकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स आदि के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। जैसे नाम से ही पता चलता है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र। ये मैप्स भी विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन विजुअल इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में? विजुअल इंफॉर्मेशन किसी प्लेस या एरिया के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में होती है। इंडिया के पॉलिटिकल फीचर्स जैसे नेशनल बाउंड्री, हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री, नेशनल कैपिटल, स्टेट्स के कैपिटल या फिर मेजर सिटीज़ आदि की जानकारी हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप से मिलेगी। देन कम्स थीमेटिक मैप्स यानी विषयगत मानचित्र। ये मैप किसी एरिया के बारे में स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा नाम से ही पता लगता है, थीम बेस्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप लें तो उससे हमें पता चलेगा कि एक छोटे से एरिया की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे वहाँ के शहर, रिवर्स, माउंटेन्स आदि के बारे में उस थीमेटिक मैप में बताया गया है। मैप्स को और बेहतर समझने के लिए हमें मैप्स के कंपोनेंट्स यानी मानचित्र के घटकों को जानना भी ज़रूरी हो जाता है। बेसिकली मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। मैप्स की दुनिया में भी डिस्टेंस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी होती है। इसको मैप्स की भाषा में स्केल ऑफ मैप बोलते हैं। स्केल ऑफ मैप के ज़रिए ग्राउंड की जो रियल डिस्टेंस है उसको मैप पर सांकेतिक तौर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर स्केल ऑफ मैप 2.5 सेंटीमीटर इज टू 500 किलोमीटर है तो इसका मतलब है मैप पे जो दूरी 2.5 सेंटीमीटर है वो रियल वर्ल्ड में ग्राउंड पर लगभग 500 किलोमीटर के बराबर है। अलग अलग मैप्स का स्केल अलग अलग हो सकता है। दूसरे नंबर पर आती है डायरेक्शन। ये मैप्स का एक ऐसा कंपोनेंट है
जो किसी एक ऑब्जेक्ट या प्लेस की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या प्लेस के रेफरेंस में पोजीशन को बताता है। मैप की डायरेक्शंस को आप एक कंपास के ज़रिए बेहतर समझ सकते हैं। कंपास पर बेसिक तौर से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट 4 डायरेक्शंस होती हैं। इन सब को कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। इनके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। कंपास की इस इमेज से आप बेहतर समझ पाएंगे। इसके बाद मैप्स पर आप कुछ सिंबल्स भी देखते हैं। ये सिंबल्स स्मॉल ड्राइंग्स हैं किसी भी पॉलिटिकल या फिर फिजिकल फीचर की जानकारी देने के लिए, जैसे रोड्स, ब्रिजेज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये इतनी बड़ी चीज़ हैं, इनको मैप पे एज इट इज़ नहीं ड्रॉ किया जा सकता, इसीलिए सिंबल्स की मदद से इनको ड्रॉ किया जाता है और आप ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। मैप्स की डेफिनेशन, टाइप्स और कंपोनेंट्स जानने के साथ साथ हमें मैप्स के कोऑर्डिनेट्स यानी मानचित्र के निर्देशांकों को जानना भी ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी मैप पर किसी प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करना सीख सकें। कोऑर्डिनेट्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी ये कुछ नंबर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी जगह की लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस तरह से चेस के गेम में हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए किसी प्लेयर की लोकेशन का पता लगाते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 2 कोऑर्डिनेट्स हमें चेस के गेम में देखने को मिलते हैं। उसी तरह मैप्स में भी हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी प्लेस या ऑब्जेक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी काल्पनिक, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, जो अर्थ या फिर ग्लोब के ऊपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। इनको डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। 0 डिग्री यानी इक्वेटर, जो अर्थ या ग्लोब के अराउंड लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसके 90 डिग्रीज नॉर्थ को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोलते हैं, जो कि लैटिट्यूड्स के स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल्स हैं। इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड के कंटेक्स्ट में इक्वेटर को बेस लाइन के तौर पर यूज़ किया जाता है, किसी प्लेस या पॉइंट की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। इक्वेटर अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में बांटता है। इक्वेटर के नॉर्थ में हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। लैटिट्यूड का कंसेप्ट क्लाइमेट के कंसेप्ट से भी जुड़ा हुआ है, यानी लैटिट्यूड को रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हुए पूरी दुनिया को मोटा मोटी तौर पर 3 बड़े क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। सबसे पहले इनमें आता है टोरिड जोन। टोरिड जोन यानी एक एरिया जहाँ पे हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है, ये इक्वेटर के आसपास है। इसके बाद है फ्रिजिड जोन, यानी एक एरिया कोल्ड क्लाइमेट का, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के पास लोकेटेड है। इन दोनों जोन्स के बीच टेम्परेट जोन है, वहाँ पे हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये भी लैटिट्यूड की तरह इमेजिनरी लाइंस हैं जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रन करती हैं। इनको भी डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल एज ए रेफरेंस लाइन के तौर पर किया जाता है दूसरे सभी लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करने के लिए।
प्राइम मेरिडियन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है ग्रीनविच मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंदन में ग्रीनविच नाम की जगह पर ही 1884 में इसको प्राइम मेरिडियन बनाने का डिसीजन लिया गया था। वहीं पे वो मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। इक्वेटर की तरह ही प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में बांटता है। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है और ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट टाइम के कंसेप्ट से लिंक्ड है। जैसे लैटिट्यूड का कंसेप्ट क्लाइमेट से लिंक्ड था, ये टाइम से लिंक्ड है। लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस बनाकर ही पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है और उसी आधार पर लोकल और स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होते हैं। उम्मीद है मैप्स के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल रहेगी। टेक्नोलॉजी भरे दौर में जहां गूगल मैप्स, जीपीएस जैसी सर्विसेज हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं, तो ऐसे समय में मैप्स के बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज हमें बदलते समय के साथ सहजता से ढलने में मदद करेगी। थैंक यू।